उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, गहन विचार चल रहा था, लगातार मंथन हो रहे थे दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोग वहां पर मंथन कर रहे थे। नामों पर गहन विचार हो रहा था कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। स्पष्ट बिल्कुल संदेश था कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम होंगे, इस पर भी फाइनल स्टैंप लग चुका है। पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के सीएम होंगे। पुष्कर सिंह धामी को देखिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था और उसके बाद से उनके नेतृत्व में ही देखिए इस बार उत्तराखंड में जीत हासिल करते हुए बीजेपी ने वहां भी इतिहास रचा और इस बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताते हुए गहन विचार विमर्श में नाम निकल कर आया कि पुष्कर सिंह धामी को ही उत्तराखंड के सीएम बनाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे उत्तराखंड के सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी देखिए उनके ऊपर फाइनल स्टैंपिंग हो चुकी है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। इस पर गहन विचार देखिए चल रहा था। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान देखिए ये हो रहा था कल तक, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि नए नाम चुनकर आ सकते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को ही उत्तराखंड का सीएम फिर से बनाया जा रहा है। तो प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले देखिए उत्तराखंड के सभी विधायकों ने शपथ भी लिया था और बीजेपी विधायकों की मीटिंग यहां पर हो रही थी, जिनमें नए मुख्यमंत्री के नामों पर मुहर लगाने की बात हो रही थी। लेकिन इस बीच में उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को देखिए विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटेम स्पीकर यानी बंशीधर भगत 69 नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इसके साथ आपको बता दें देखिए पुष्कर सिंह धामी नए उत्तराखंड के सीएम बनेंगे। हालांकि दोबारा टर्म रिपीट कर रहे पुष्कर सिंह धामी भी दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण लेंगे। और ये तस्वीरें ज्यादा जानकारी के साथ देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार मीरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर। मीरा जी, अभी तक तो गहन विचार विमर्श हो रहा था दिल्ली में, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग गहन विचार कर रहे थे कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं पुष्कर सिंह धामी। जी श्रुति, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से तमाम नामों की एक लंबी लिस्ट जो है उसकी चर्चाएं हवा में तैर रही थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हाईकमान ने एक बार फिर से पुष्कर धामी पर ही अपना विश्वास जताया और अभी 6 महीने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला था और जिस तरीके से उन्होंने मात्र 6 महीने में ही राज्य में जो है भाजपा की जो नीतियां हैं जो भी हैं कहीं वो उनको प्रचार किया और सरकार जो है दोबारा से सत्ता में आई, तो उस तरीके से एक तरह से हाईकमान का विश्वास उन्होंने जीता और इसका इनाम ये कहा जा सकता है कि उसका इनाम उनको इस बार मिला है। जी सुनती। और मीरा जी, ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड ने भी एक बार इतिहास लिखा है और पुष्कर सिंह धामी को फिर से नेतृत्व संभालने की कमान जो सौंपी गई है। अब हम क्या देख सकते हैं कि 5 साल उत्तराखंड की तस्वीर किस प्रकार बदलेगी धामी के नेतृत्व में? जी श्रुति, देखिए अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुका हो सीएम का। हर बार 5 साल बीजेपी रही तो बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री बदले हैं और कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री बदले हैं। अभी अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो भाजपा ने त्रिवेंद्र रावत को सीएम बनाया था जब वो चुनाव जीती थी 2017 का, और उसके बाद 4 साल त्रिवेंद्र को 4 साल राज करने के बाद उन्होंने फिर हटा दिया था और तीरथ सिंह रावत यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन मात्र 2 महीने के कार्यकाल में ही तीरथ सिंह रावत को भी हटा दिया गया और पुष्कर सिंह धामी को
मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने अपनी छवि जो है वो एक तरह से बनाई है, एक युवा भी वो हैं और उनका कामकाज करने का जो तरीका है, उनका जो व्यवहार है, कार्यकर्ताओं के बीच में वो जाते रहे हैं लगातार, जनता से उनका संपर्क रहा है और शायद यही वजह रही है कि इस बार बीजेपी को दोबारा जो है बीजेपी ने इतिहास रचा है। ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में जब कोई दल दोबारा से सत्ता में आया है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। 70 सीटें यहाँ पर हैं विधानसभा की और 70 सीटों में से 47 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए और यही वजह रही कि बीजेपी ने, जबकि पुष्कर धामी हार गए। बिल्कुल, तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में? मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड